हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज टीवी में एक बड़ी मजेदार खबर सी चल रही थी। मैंने सोचा आपके साथ साझा करता हूं। उधर महाराष्ट्र में एक बीजेपी के एमएलए साहब हैं, गणपत गायकवाड़। थाने में कोई झगड़ा चल रहा था जमीन जायदाद का, तो तैश में आ गए। अपने जो विरोधी थे ना, इनके साथ बात करने आए हुए। क्या था वो नाम उनका? महेश गायकवाड़। महेश गायकवाड़ को थाने के अंदर ही गोली मार दी। अब एमएलए साहब पुलिस की हिरासत में है। महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे, जिसके पास 40 से कम एमएलए हैं, मुख्यमंत्री है, और उनको सपोर्ट करने वाली पार्टी बीजेपी, उसके 106 एमएलए। अब 106 एमएलए वाली पार्टी के बंदे को 40 एमएलए वाली पार्टी का एक एमएलए गोली मारे और सरकार चल रही हो बीजेपी की मदद से, और गोली मार रहा है शिवसेना वाला, तो समझ लो कि दोनों पार्टियों में बहुत प्यार है। इतना कि एक दूसरे को गोली भी मार सकते हैं, खून भी कर सकते हैं। गोली मार दी तो प्यार करने के लिए थोड़ी मारी थी। रिजल्ट तो गोली ने एक ही देना होता है। अगर ठिकाने पर लग गई तो उसी वक्त मौत। इससे आप ये समझ लो कि जो कुछ हमें दिखता है या जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा पब्लिक को दिखाया जाता है, असल में वो होता नहीं है। अंदर ही अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही होती है, बाहर कुछ और दिखाया जाता है। एक ऐसी सरकार जिसके एमएलए साहब गोलियां चला रहे हैं थाने के अंदर, और जिनके ऊपर गोलियां चलाई वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, वो भी मशहूर आदमी, वो भी बीजेपी के खास लीडर। और आपकी सरकार अपने एमएलए और अपने कार्यकर्ताओं को ही सुरक्षित नहीं रख सकती। गोलियां चला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, पब्लिक को क्या सुरक्षा देंगे और पब्लिक का क्या विकास करेंगे? आए तो इसी करके है ना कि पहली सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी। हम ठीक से काम करेंगे, हम विकास करेंगे। किस बात का विकास कर रहे हो? गोलियां चलाने का थाने के अंदर। यानी अगर मेरा कहना नहीं माना तो मैं गोली मार के मार दूं, यही मतलब हुआ ना। ये है हमारी सरकारों के हाल। ये उन लोगों के हाल हैं जिनको आप आदरणीय कहते हैं। एमएलए साहब, विधायक साहब जब अहंकार में आ जाए तो इस बात की परवाह नहीं करते कि थाने के अंदर है, थाने के बाहर है, शूट कर देते हैं। तो जिनको आप अपने हितकारी समझते हो, जिनके बारे में आपकी तवक्को होती है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, हमारे बेटे को नौकरी दिलवा देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसी ही उम्मीदें लेकर चलते हैं लोग पॉलिटिशियंस के पीछे।
हमारे गांव के एक बड़े आदरणीय बंदे थे, प्रधान साहब। जब गांव में एमएलए साहब आए तो प्रधान साहब अपनी कुर्सी से उठे, चल के गए और एमएलए साहब के चरण स्पर्श किए, और एमएलए साहब ने उनके सिर पर हाथ फेरा। और मजे की बात देखो, जो मत्था टेक रहा था उसकी उम्र 70 साल थी, और जब मत्था टिकवा के आशीर्वाद प्राप्त दे रहा था उसकी उम्र कोई 40 साल होगी। 40 साल। तो ये जो पॉलिटिशियंस है ना, अहंकार से भरे हुए लोग। गुरु नानक ने कहा है कि अगर तुम तप करते हो, तपस्या करते हो, तो तुम्हें राज मिल जाएगा, राज मिल जाएगा। जब राज मिल जाए तो अहंकार आ जाएगा। जब अहंकार से तुम भर जाओगे तो आपके वास्ते नरक के द्वार खुल जाएंगे। ये कहा है। तो भाई, वैसे तो आजकल फरवरी का पहला हफ्ता चल रहा है, इन दोनों मौसम बदल जाता है आमतौर पर ना तो हमारी पॉलिटिक्स का मौसम बदला है और ना ही हमारे मौसम का मौसम बदला, मिजाज बदला है। क्या है कि बिगड़ा हुआ मौसम हो या बिगड़ा हुआ राजनीतिक मिजाज हो, दोनों देश के लिए घातक होते हैं। आजकल ये जो गड़ेमार हो रहे हैं ना, हेल स्टॉर्म आ रहे हैं, ये फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो थाने के बीच, थाने के अंदर गोलियां चला के मारने का माहौल आया है, ये देश को अस्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। लालच है, पता नहीं क्या लालच है कि अगले 5 साल फिर मैं राजा बन जाऊं, उससे अगले 5 साल फिर मैं ही बन जाऊं। समझते नहीं कि पहले 10 साल या 5 साल जो आप रहे, तब आपने कौन से झंडे गाड़ दिए। अब अगर फिर भी बन जाओगे तो कौन से तीर मार लोगे। बेहतर यह है कि छोड़ो ये सारा झंझट। आपने साबित कर दिया कि आपके बस का रोग नहीं है हिंदुस्तान को चलाना। इसी करके जब ये साहब आए थे, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, उस वक्त देश पर जितना कर्जा था, आज उससे 5 गुना ज्यादा विदेशी कर्जा है। अगर 5-10 साल और रह गए तो हिंदुस्तान की हर एक चीज विदेशी कर्जे में डूब चुकी होगी और हमारा हशर श्रीलंका जैसा हो जाएगा। इससे बेहतर कि तुम देश को बर्बाद करो। हमारी सलाह है कि छोड़ दो, आपसे बेहतर काम करने वाले हैं, वो कर लेंगे। आप जितना कि बिगाड़ चुके हो उसको सुधार लेंगे। ये राजगद्दी है, कोई कफन थोड़ा है जिसके नीचे जाके आदमी और खड़ा ही नहीं हो सकता। उठो और चलो, अपना झोला उठाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।
Please subscribe my channel.